केरल में जीका वायरस के 14 मामले के पाए जाने के बाद केरल और तमिलनाडु में अलर्ट जारी किया गया है। केरल में पाए गए वायरस के सभी मामलों की पुष्टि पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने की है। ये एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। ये वही मच्छर हैं जो डेंगू और चिकुनगुनिया फैलाते हैं, लेकिन ये जानलेवा नहीं है। इससे संक्रमित होने पर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यह संक्रमण 3 माह की गर्भवती महिला को होता है तो उसके बच्चे में कुछ विकृतियां पाई जा सकती हैं। बच्चे का सिर जन्म के समय सामान्य से छोटा हो सकता है। जीका वायरस संक्रमण का पहला क्लस्टर तमिलनाडु केरल की सीमा के पास मौजूद पारासल्ला में पाया गया। संक्रमण का सबसे पहला मामला 24 वर्षीय एक गर्भवती महिला में पाया गया। इलाके के निजी अस्पताल ने 19 सैंपल टेस्ट के लिए भेजे थे, जिसमें से 14 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। आमतौर पर जीका वायरस से संक्रमित शख्स को तेज बुखार और कंजक्टिव आइटिस की शिकायत हो जाती है। केरल के पड़ोसी राज्य तमिलनाडु में भी, जहां साल 2017 में कृष्णागिरी जिले के अंचेती में जीका का पहला मामला सामने आया है, वहां भी एहतियात बरतते हुए अलर्ट जारी किया गया है। क्या होता है जब मच्छर काटता है? ये वायरस सिर्फ मच्छर के काटने से नहीं फैलता है, बल्कि कुछ मामलों में इस बात की भी गुंजाइश होती है कि यह ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है। इसके अलावा ये यौन संबंधों से भी फैलता है। मच्छर के काटने के करीब 1 सप्ताह के बाद इसके लक्षण दिखाई देने शुरू होते हैं। कुछ वयस्कों में यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की शिकायत हो सकती है। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है जिसे गुइलेन बेरे सिंड्रोम कहा जाता है, जहां शरीर अपनी ही तंत्रिकाओं पर हमला करना शुरू कर देता है। इसके अलावा हो सकता है और शरीर के निचले अंग शिथिल पड़ सकते हैं। साल 2017 में जीका वायरस के मामले गुजरात, मध्य प्रदेश और बाद में राजस्थान और तमिलनाडु में सामने आए थे। भारत में यह वायरस 1950 के दशक से पाया जाता है। यह पहली बार है जब भारत में जीका वायरस का क्लस्टर पाया गया है। अगर किसी एक जगह पर किसी संक्रमण के 5 से ज्यादा मामले पाए जाते हैं तो संक्रमण रोगों के तहत उन्हें क्लस्टर माना जाता है। जीका वायरस से संक्रमण के लक्षण क्या हैं, आइए जानते हैं। इस वायरस के संक्रमण से कम संख्या में ही मौतें होती हैं। 5 संक्रमित लोगों में से 1 के ही लक्षण दिखते हैं। इसके लक्षण क्या हैं? हल्का बुखार, आंखों का संक्रमण, लाल और आंखों में सूजन, सिर दर्द, जोड़ों का दर्द, शरीर पर लाल चकत्ते। इस संक्रमण के कारण एक खास तरह का तंत्रिका तंत्र से संबंधित परेशानी हो सकती है, जिसे गैलेन बेरे सिंड्रोम भी कहते हैं। यह अस्थायी पक्षाघात का कारण बन सकता है। अभी तक इस वायरस के लिए न कोई वैक्सीन आई है, न ही दवा उपलब्ध है। इसलिए मरीजों को आराम करने और ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लेने की सलाह दी जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता इस बात को लेकर है कि इसका असर गर्भ में पल रहे बच्चों पर पड़ता है। ऐसी स्थिति में कम विकसित मस्तिष्क वाले बच्चे पैदा होते हैं। इसे माइक्रोसेफली कहा जाता है।